हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर में न्यूमेरिकल नंबर 2 की। हम उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 को डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हमें क्या डिस्कस करना है? न्यूमेरिकल नंबर 2। तो ध्यान दें गाइस और ढंग से समझें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है? 25 kVA। kVA मीन्स किलो वोल्ट एम्पेयर। तो kVA क्या गिवन है आप समझ गए होंगे। V2I2 बराबर हमें गिवन है 25 kVA, यानी कि V2I2 बराबर हमें गिवन है 25 × 10⁻³ वोल्ट एम्पेयर, ठीक है। नाउ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द आयरन एंड कॉपर लॉसेस आर। हमें क्या और गिवन है? आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। आयरन लॉस हमारा कितना है? 400 वॉट एंड कॉपर लॉस है हमारा 500 वॉट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आयरन लॉस हमें गिवन है 400 वॉट एंड कॉपर लॉस हमें गिवन है 500 वॉट, ठीक है। नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमें एफिशिएंसी एट फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर। P फॉर पावर, F फॉर फैक्टर। पावर फैक्टर मीन्स आपको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ना, ये गिवन है आपकी cos φ2 की। आई रिपीट, पावर फैक्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमें cos φ2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब वैसे अगर टर्म में बात करें कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर, तो ये मैं आपको पिछले बता चुका हूँ। पिछली जो वीडियो से मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी पावर फैक्टर की, वो इस वीडियो के लिए इनफ है। और अगर मैं डिटेल में बात करूं तो यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा AC सर्किट है, जब मैं उसे डिस्कस करूंगा, अभी मैंने उसे अपलोड नहीं किया है, तो मैं उसे वहाँ पर पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब यह फ़िलहाल समझ लीजिए कि 0.8 पावर फैक्टर का मतलब है यहाँ पर cos φ2 की जो वैल्यू हमें वो कितनी की मैंने 0.8, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालनी है फुल लोड पे और पावर फैक्टर पे कितने पे? 0.8 पावर फैक्टर पे। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है हाफ लोड पर और कितने पावर फैक्टर पे? 0.8 पावर फैक्टर पर। नाउ फिर हमें निकालनी है एफिशिएंसी निकालनी है 70% पर, किसके? फुल लोड के, और पावर फैक्टर कितना हो गया उस समय? 0.6 पर, ठीक है। नाउ फिर हमें निकालनी है एफिशिएंसी निकालनी है 18 kVA, ठीक है, 18 किलो वोल्ट एम्पियर पर, और पावर फैक्टर कितना? 0.6 पावर फैक्टर पर। फिर हमें 5th पॉइंट निकालना है आपका एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर पर, ठीक है, ये निकालना है हमें। दूसरी भाषा में कहें तो हमें निकालनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। फिर हमें 6th पार्ट निकालना है हमें लोड करस्पॉन्डिंग दी मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हमें लोड निकालना है मैक्सिमम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले गिवन था 25 kVA। kVA मीन्स V2I2। 25 kVA गिवन है हमें V2I2। तो मैंने बराबर कर दिया 25K को मैं लिख दिया 10⁻³ VA। तो ये मेरे पास आ गया 25 × 10⁻³ VA, किसकी वैल्यू आ गई? V2I2 की। नाउ अब हमें गिवन है आयरन लॉस कितना है? 400 वॉट। तो PI हमें गिवन है 400 वोट एंड हम बात करें PC की तो PC हमें गिवन है 500 वॉट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको गिवन है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं, ज़रा ध्यान दें, अब हम बात करने वाले हैं पहले पार्ट की। तो पहला पार्ट हमने क्या है? एफिशिएंसी एट फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर। चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ बोला गया है एफिशिएंसी एट फुल लोड, तो मैंने बताया था यहाँ पर आपके फुल लोड का मतलब होता है एक्स से, ठीक है। एक्स से मतलब होता है, किससे मतलब होता है? एक्स से। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? आपकी 1। फुल लोड की बात हो रही है तो एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। अब कोई कह रहा होगा कि भाई व्हाट इज एक्स। तो मैंने आपको जो आपके फॉर्मूले वाली वीडियोस थी, न्यूमेरिकल से पहले वाली वीडियो, उसके अंदर बताया था कि व्हाट इज एक्स। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक्स जो है वो क्या है? फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। मतलब अगर फुल लोड है तो फुल लोड का कितना हिस्सा है वो होता है एक्स। अगर फुल लोड की ही बात कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज एक्स की वैल्यू उस कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर फुल लोड बोला है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है और पावर फैक्टर जो है वो कितना गिवन है? 0.8। नाउ अब हमें निकालनी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ से वो हमें पूछ रहा है एफिशिएंसी परसेंट। व्हाट इज एफिशिएंसी परसेंट? तो हमें यहाँ पे एफिशिएंसी का परसेंट निकालना है, ठीक है। तो याद रखें एफिशिएंसी परसेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x V2I2 cos φ2 डिवाइडेड बाय x V2I2 cos φ2 प्लस PI प्लस x² PC। तो x की वैल्यू मेरे पास 1 है, cos φ2 की वैल्यू 0.8 है। नाउ x की वैल्यू कितनी है? 1 रख दी।
V2I2 की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻³ वो भी रख दी, इंटू cos ∅2 की वैल्यू 0.8। ठीक है, ऐसे ही मैं नीचे भी वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू 1, V2I2 की वैल्यू और cos ∅2 की वैल्यू भी रख दी, प्लस PI की वैल्यू कितनी थी 400 वाट, 400 वाट, तो मैंने यहाँ 400 वाट रख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब जितना भी मेरा लोड है उसका स्क्वायर, तो फुल लोड ही है तो 1 का स्क्वायर, इंटू पीसी कितना है हमारा 500 वाट, तो मैंने 500 रख दिया। जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास ऊपर आया 20000 मतलब 2 0 0 0 0 यानी 2 और 4 बार 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले पार्ट को सॉल्व किया तो मेरा नीचे आया है आपका 20900। आई रिपीट, मेरा नीचे क्या आया है 20900। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 है। जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो मेरे पास आता है 95.69%। तो मेरा आंसर क्या आता है 95.69%। तो एफिशिएंसी परसेंट की हम बात करें फुल लोड के केस में, कब, जब 0.8 पावर फैक्टर हो तो हमारी एफिशिएंसी परसेंट आता है 95.69% आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 की, जो कि है हमारा एफिशिएंसी एट हाफ लोड। अब हम किसकी बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी एट हाफ लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर की। अब ऐसी बात है, यहाँ पर हाफ लोड बोल दिया गया है, मतलब पिछले केस में जब फुल लोड बोला तो एक्स की वैल्यू हमारी 1 आई, लेकिन यहाँ पर बोला है हाफ लोड, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है 0.5। मैंने आपको फॉर्मूले वाली जो वीडियो थी मैंने उसके अंदर बताई थी कि हाफ लोड के केस में एक्स की वैल्यू 0.5 हो जाती है, 70% के केस में आपकी एक्स की वैल्यू 0.7 हो जाती है, और फुल लोड के केस में एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जहाँ पर मेरा एक्स की वैल्यू आ गई है हाफ लोड के केस में 0.5, 0.8 पावर फैक्टर यानी cos ∅2 की वैल्यू हमें कितनी की मैंने 0.8। तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। नाउ अब हमें क्या निकालना है एफिशिएंसी परसेंट। तो एफिशिएंसी परसेंट का फॉर्मूला एक्स V2I2 cos ∅2 बाय एक्स V2I2 cos ∅2 प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PC इंटू 100। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है सबकी, तो आप ध्यान से वैल्यू पुट करिएगा। एक्स की वैल्यू 0.5 तो 0.5, V2I2 की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू cos ∅2 की वैल्यू 0.8 तो वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाय एक्स 0.5, V2I2 25 इंटू 10⁻³ cos ∅2 इंटू 0.8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस PI कितना था 400, PI फॉर आयरन लॉस कितना था 400 वाट, तो 400 पुट कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर इंटू PC कितना है 500 वाट, तो 500 इंटू 100 मैंने ये रख दिया। अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और इंजीनियरिंग के अंदर जब आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में होते हैं, आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उस समय आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। वैसे आप मैनुअली भी इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से करें मैनुअली करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। जब मैंने इसे सॉल्व किया देन तो मैंने ये चीज़ देखी, जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आता है गाइस, ऊपर आता है मेरा 10000 यानी कि 10000। ठीक है, 1 और 4 बार 0 डिवाइडेड बाय 10525 इंटू 100, ये चीज़ मेरी आती है। और जब मैं इस क्वांटिटी को सॉल्व करूँगा, यहाँ पर सॉल्व करूँगा, यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा दूँ, ये चीज़ उस अबव वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई उसको सॉल्व करके आई है। जब मैं इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करता हूँ तो मेरा आपको मिलता है 95.01%। आई रिपीट, मुझे मिलता है 95.01% एफिशिएंसी हमारे हाफ लोड पर और 0.8 पावर फैक्टर पर। नाउ अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट था हमारा एफिशिएंसी एट 70% ऑफ फुल लोड एंड 0.6 पावर फैक्टर। तो देखो अब एक्स को यहाँ पर वेरी किया है इन लोगों ने, 70% बोला फुल लोड का, तो मैंने बताया था जब भी 70% वाला केस आएगा तो एक्स की वैल्यू वहाँ पर कितनी हो जाएगी 0.7। तो एक्स की वैल्यू तो ऐसी बात है, यहाँ पर 70% बोला गया है फुल लोड का, तो आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो वहाँ पर हो जाएगी 0.7। कैसे निकालते थे एक्स की वैल्यू, ये भी मैंने डिस्कस किया था, और मैंने ये भी बता दिया था कि आप कुछ वैल्यूज़ को याद रखेंगे कि एक्स की वैल्यू फुल लोड पे 1, हाफ पे 0.5 और 70% पे 0.7। ठीक है, नाउ
अब हम बात करें cos फाई 2 की, तो यहाँ पर बोला गया 0.6 पावर फैक्टर, यानी कि cos फाई 2 की यहाँ पर जो वैल्यू बोली गई है वो बोली गई 0.6, ठीक है। 0.8 नहीं रख देंगे क्योंकि 0.6 बोली गई है। इस समय जो cos फाई 2 है मेरा कितना है 0.6। तो इस केस में मुझे एफिशिएंसी परसेंट बताना है। तो n% आप जानते ही हैं x v2i2 cos फाई 2 डिवाइडेड बाय x v2i2 cos फाई 2 प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी और होल में ब्रैकेट इंटू का मतलब इस सब में ब्रैकेट इस सब में मल्टीप्लाई 100 का, ठीक है। तो x की वैल्यू 0.7 एज इट इज रख दी, v2i2 की वैल्यू 25 × 10⁻³ हमें गिवन थी वो रख दी, cos फाई 2 की वैल्यू इस केस में 0.6 है तो 0.6 ही रखेंगे, रख दी, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.7 x की वैल्यू v2i2 cos फाई 2, तो v2i2 की वैल्यू 25 × 10⁻³ इंटू 0.6 प्लस पी आई की वैल्यू 400 तो 400 प्लस पी सी इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना है 0.7 यानी 0.7 का स्क्वायर इंटू पी सी मतलब 500। जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो मेरे पास आता है 10500 डिवाइडेड बाय 1145 इंटू 100। आई रिपीट 10500 डिवाइडेड बाय 1145 होल में मल्टीप्लाई 100 का। जब मैं इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर जो मेरा मिलता है वो मिलता है यहाँ पर 94.25%। आई रिपीट, जो मुझे यहाँ पर आंसर मिलता है 94.21%। आई रिपीट, जो मुझे यहाँ पर आंसर मिला है वो कितना मिला है 94.21%, ठीक है। तो ये आपका एफिशिएंसी मिली है 70% फुल लोड में और पावर फैक्टर 0.6 में, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वांटिटी में आपसे पूछा गया है कि आपको एफिशिएंसी बतानी है एट 18 kVA एंड 0.6 पावर फैक्टर पे। जब आपका जो लोड होगा, आपको जो x की वैल्यू है वो इस समय घुमाई गई है, वो क्या दी गई है 18 kVA। आई रिपीट, वो हमें क्या दी गई है 18 kVA, ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमें बोला गया कि एफिशिएंसी एट 18 kVA। 18 kVA का मतलब क्या है 18 × 10⁻³, ठीक है। 18 × 10⁻³ k का मतलब तो 18 × 10⁻³ वोल्ट एम्पेयर एंड 0.6 पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी cos फाई 2 सीधे वैल्यू है तो आपने सीधे निकाल ली, ठीक है, सीधे निकाल ली। cos फाई 2 0.6 वो तो सीधे रख दी। लेकिन जब x की वैल्यू निकालने की बात आएगी तो वो यहाँ पर इन्हें घुमा दी है। तो देखो बच्चों, डरने वाली बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास v2i2 की वैल्यू थी। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू थी v2i2 की वो कितनी थी, वो थी आपकी 25 kVA। कितनी थी 25 kVA। हम ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो हमारे पास v2i2 की वैल्यू थी वो कितनी थी 25 kVA। अभी हमारे पास क्या बोला है इन्हें, एफिशिएंसी में निकालनी है कितने पे 18 kVA पे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा देखें। x बराबर हो जाएगा इस केस में बराबर x इक्वल्स टू हो जाएगा कि जो हमारी जो दिया है ना जितने पे निकालना है वो उसकी वैल्यू और फुल वाली वैल्यू कितनी है 25। आई रिपीट, हमें निकालना है 18 kVA पर लोड की। हमें यहाँ पर फ्रैक्शन जो लोड होता है x उसे घुमाया है, तो x की जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, x बराबर जितना हमें गिवन है 18 kVA, तो 18 kVA ऊपर आ जाएगा। नाउ 18 kVA हमें गिवन है और पूरा कितना था, पूरा था 25 kVA, क्योंकि भाई हमें प्रॉब्लम में गिवन था ना 25 kVA, यानी v2i2 में 25 kVA गिवन था। लेकिन यहाँ पर इन्हें जो लोड बोला है वो कितना बोला है kVA के टर्म्स में 18। तो अब जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा आपका 18 kVA, मतलब कि जितने पर निकालना है, और जितना भी हमारा पूरा जो था v2i2 25 kVA वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका इंटू 10⁻³ भी आएगा क्योंकि k है ये भी, और नीचे भी आएगा इंटू 10⁻³। तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिखी नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएंगी तो ऐसी बात है, तो मैंने नहीं लिखी है। जब मैं 18 को डिवाइड कर दूंगा 25 से तो मेरा आ जाएगा 0.72, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, यहाँ पर x की वैल्यू हमें जो थी वो डायरेक्टली गिवन नहीं थी, हमें x की वैल्यू घुमा के गिवन थी। हमें वो बात उसने सीधी नहीं बोली, थोड़ा सी बात को घुमा दिया कि हमारी जो है हमें निकालनी है एफिशिएंसी परसेंट, वो कितने पर निकालनी है 18 kVA यानी 18 किलोवोल्ट एम्पियर पर निकालनी है। टोटल हमारा 25 किलोवोल्ट एम्पियर था, तो x की जो वैल्यू बराबर हो जाएगी जितनी हमें जितने पर निकालनी है वो
डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना था 25, सॉल्व किया आ गया मेरा 0.72, यानी x की वैल्यू इतनी हो गई और cos फाई 2 की वैल्यू तो हमें है ही 0.6। नाउ अब n% बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स वी टू आई टू कॉस फाई 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स वी टू आई टू कॉस फाई 2 प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यू रखते चलो, आंसर पाते चलो। एक्स की वैल्यू रख दी 0.72, वी टू आई टू की वैल्यू रख दी आपकी 25 इंटू 10⁻³ कॉस फाई 2 की वैल्यू रख दी 0.6 इंटू 100 इंटू 100। बाकी का नीचे की भी जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू रख दी एक्स वी टू आई टू कॉस फाई 2, तो वही चीज़ ऊपर वाली रिपीट कर देंगे 0.72 25 इंटू 10⁻³ 0.6 प्लस पी आई की वैल्यू 400, तो 400 पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.72 का होल स्क्वायर, तो वो रख दी इंटू पी सी की वैल्यू 500 पुट कर दी। तो मेरे पास इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद, इस बड़ी वाली क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है 10800 डिवाइडेड बाय 114592 इंटू 100। आई रिपीट, मेरे पास आता है 10800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11459.2, ये मेरे पास आता है। ठीक है, 9.2 है ये। तो जब मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया, जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो मेरे को मिला है यहाँ पर 94.25%। आई रिपीट, मुझे क्या मिला है 94.25%। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई रिपीट, ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? एफिशिएंसी एट 18 kV एंड 0.6 पावर फैक्टर पर मेरा आंसर हो जाएगा n% का 94.25%। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें डिस्कस करना है पार्ट नंबर 5। आई रिपीट, अब हमें डिस्कस करना है क्या? पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो देखो पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ करी है, वो गड़बड़ आप मत करिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है पार्ट नंबर 5, पर एक्चुअली में जब आपको जब वो देखेंगे कि आपसे क्या क्या पूछा गया, तो ये पार्ट नंबर 6 है। क्या है? पार्ट नंबर 6 है, ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, तो मैं पार्ट नंबर 6 को पहले डिस्कस कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ध्यान दें गाइस और ढंग से समझें। पार्ट नंबर 6, तो सबसे पहले पार्ट नंबर 6, तो आपको यहाँ पे निकालना है लोड करस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी। पार्ट नंबर 6 में हमसे पूछा गया था कि लोड करस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये हमें बताना है लोड क्या होगा जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो ध्यान दें, जब हम लोड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है, लोड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं, मतलब हमें लोड बताना है। ठीक है, कि लोड कितना होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के दौरान। ठीक है, तो देखो अब जो लोड है ना वो टर्म्स में निकलता है कि ये लोड किसकी टर्म्स में निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका मैंने अभी ऊपर अब जो प्रॉब्लम डिस्कस करी उसमें जो हमारा लोड था वो केवीए के टर्म्स में था, ऊपर हमारा परसेंट में आ रहा था। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम में हमें 25 केवीए दिया था, V2I2 की वैल्यू हमें 25 केवीए दी थी। तो इस केस में भी हमारा जो लोड करस्पॉन्डिंग आएगा वो भी हमारा केवीए के टर्म्स में ही आएगा। तो देखें, ध्यान दें कि लोड करस्पॉन्डिंग टू दी मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की करस्पॉन्डिंग, ठीक है, कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी तो उसके जो बराबर में जो लोड लगेगा, ठीक है, तो वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो उसे हम कैसे निकालेंगे, वो बराबर होगा किसके? फुल लोड इंटू अंडर रूट में PI/PC के। ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपको फॉर्मूले वाली जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। तो फुल लोड मल्टीप्लाई अंडर रूट में PI/PC। तो हमने न्यूमेरिकल में देखा कि हमें फुल लोड कितना गिवन है, हमें वैल्यू कितनी गिवन है V2I2 की, वही तो फुल लोड है भाई, वही तो चीज़ लग रही है। तो वो हमें मैंने 25, ठीक है, 25। यहाँ पर जो फुल लोड है उसे हम केवीए में ही लेंगे, तो इंटू बाय 3 लिखने की ज़रूरी नहीं है, सीधे आप लिखें 25 केवीए। तो हमारा जो आंसर है वो आपका केवीए में ही आ जाएगा। ठीक है, तो फुल लोड की वैल्यू कितनी है? 25 आपको गिवन थी न्यूमेरिकल में, तो आपने लिख ली। अंडर रूट में PI कितना है? 400, मतलब आयरन लॉस, वो भी रख दिया। और PC की जो वैल्यू वो डिवाइडेड बाय 500, PC की वैल्यू रख दी। जब आपने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया 25 इंटू अंडर रूट में 400/500, तो आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि आपके पास आंसर आता है 22.36 kVA, किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये आ गया लोड। ये लोड होगा जब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। अब अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, ट्रांसफार्मर से ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए, मैक्सिमम ताकत चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको ये वाला लोड उस समय लगाना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर की, यानी कि ये है हमारा पार्ट नंबर 5 जो हमसे पूछा गया था पार्ट नंबर 5 में। तो आप बस यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, ये है आपका पार्ट नंबर 5। ये मुझसे यहाँ पर गलती हुई थी, ये दोनों एक्सचेंज हो गए थे। ये वाला बाद में डिस्कस करना था तो मैंने पहले कर दिया, ये वाला पहले करना था तो बाद में, पर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझने वाली है, सिंपल। ठीक है, नाउ अब देखो,
अब हमसे पूछा गया पार्ट नंबर फिफ्थ लिखा है ये, सॉरी तो यहाँ लिखा है पार्ट नंबर 5 मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0 पॉइंट पावर फैक्टर। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है हमें 0.8 पावर फैक्टर पे। तो हमसे पूछा गया है कि 0.8 पावर फैक्टर पर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालो। क्या निकालो? मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालो। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, हमसे यहाँ पूछा गया है मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है कब? 0.8 पावर फैक्टर पे। यहाँ पर हमसे लोड की तो बात ही नहीं करी, लोड तो हमें गिवन ही नहीं है, तो लोड हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें जब एफिशिएंसी निकालनी होती है, जब हमें गिवन हो फुल लोड तो भाई हम एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं, लेकिन जब हमें गिवन ही नहीं है कोई लोड तो हम एक्स की वैल्यू क्या लें? तो ठीक है, तो हम बात करेंगे, अब इसने चीज़ों को घुमाया है, एक्स की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं दी है। ठीक है, तो 0.8 पावर फैक्टर, तो हमें यहाँ पर इसने क्या दिया है कि एफिशिएंसी निकालो 0.8 पावर फैक्टर पर। तो cos ∅2 की वैल्यू आपने यहाँ लिख ली 0.8 पावर फैक्टर ना। अब हमें बात करनी है आपकी x की वैल्यू की। तो देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने सबसे पहले लोड निकाला, हमने सबसे पहले इससे पहले वाले जो पार्ट में 6th वाले पार्ट में एक्चुअली जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था उसके अंदर मैंने क्या निकाला? उसके अंदर मैंने पहले निकाला लोड। ठीक है, लोड। ठीक है, और मैंने वो डिस्कस भी पहले इसीलिए ही किया था एक्चुअली में, ताकि मैं ये लोड निकाल पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को 6th वाले मतलब 5th वाले पार्ट में इन्हें जो पार्ट पहले दे दिया था वो पहले नहीं देना था। ठीक है, तो उस वाले पार्ट में हमें इसकी ज़रूरत पड़नी थी। तो देखो क्या किया था मैंने 6th वाले पार्ट में, मैंने क्या किया था? लोड निकाला था। कौन सा लोड निकाला था? जब मैक्सिमम एफिशिएंसी थी। आई रिपीट, मैंने लोड निकाला था। कौन सा लोड? जब हमारी क्या थी? मैक्सिमम एफिशिएंसी थी। तो मेरा लोड आया था उस वाले केस में 22.36 kVA। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, इतना लोड आ गया। लेकिन जब मैंने बात करी 5th वाले पार्ट में आपकी मुझे x नहीं गिवन है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा। एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम बोल रहा है ना, पावर फैक्टर इसने दे दिया है, एफिशिएंसी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है, ठीक है, वो कुछ ऐसी होगी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा। हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें कौन सी एफिशिएंसी गिवन, हमें कौन सा लोड गिवन था? हमें गिवन था जो प्रॉब्लम में लोड चल रहा है, मतलब जो एक्चुअली में लोड लग रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, मतलब हमारी प्रॉब्लम है, तो वो हमें गिवन था 25 kVA। ये हमें लोड गिवन था प्रॉब्लम में, वो लोड ही होता है एक्चुअली में। ठीक है, वोल्ट रेटिंग वो जो बताता था वो लोड ही होता है, V2I2। तो एक्स जो हमें क्या था गिवन था? वो V2I2 गिवन था हमें लोड तो हमें गिवन था वो 25। ठीक है ना, इससे ऊपर वाली इक्वेशन में हमने ये निकाला है, क्या लोड निकाला है? मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो जो x की वैल्यू होगी ना, x की वैल्यू होगी, वो मैंने बताया कि जितनी हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो हमारी लोड आई थी इतना, तो लोड हो गया इतना डिवाइडेड बाय टोटल लोड, मतलब जो हमारा 25 kVA हमें गिवन था उससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। आई रिपीट, जैसे कि मैंने इस वाली प्रॉब्लम में क्या किया था, इस वाली प्रॉब्लम में जब मुझे आपका एफिशिएंसी निकालनी थी एट 18 kVA पर, तो मैंने क्या निकाला था? एक्स की वैल्यू कैसे निकाली? जितनी वैल्यू गिवन थी उसे डिवाइड कर दिया मैंने टोटल वैल्यू से। वही चीज़ मुझे यहाँ पर करनी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी की जब मैं बात कर रहा हूँ पार्ट नंबर 6 में, जब मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में लोड क्या होगा भाई? लोड भी तो वही होगा जो हमने पहले निकाला है। पहले हम निकाल चुके हैं ना, कि वो लोड हम निकाल ही चुके हैं कि जिस पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आनी है। आई रिपीट, हम वो लोड पहले ही निकाल चुके हैं कि जिस पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। तो वो एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आ रही है? 22.365 लोड पे, सॉरी 36 लोड पे, 22.36 लोड पे। अब हमसे यही पूछा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी बताओ, तो हमें इस केस में लोड कितना गिवन है? 22.36। हमें यहाँ पर जो ऐसे देखो, इस प्रॉब्लम में यहाँ लिखा होना चाहिए था मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 22.36 kVA। तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते? हम एक्स की वैल्यू निकालते x बराबर 22.36 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 25। वही पार्ट हमने यहाँ किया था, वही चीज़ हमने यहाँ करी थी, लेकिन ऐसा हमें गिवन नहीं है, उसने ये चीज़ घुमा दी है। तो हमने उसने बस ये बोल दिया मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम समझ गए कि भैया इससे पहले वाले पार्ट में हम निकाल चुके हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में लोड कितना होगा? लोड होगा हमारा 22.36 kVA। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है अगर, तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी जितना है मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड। तो जितना है, तो जितना कितना है वो 22.36, तो वैल्यू रख दी, डिवाइड कर दिया टोटल से, तो टोटल कितना है? 25। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से समझिए कि मैंने बोला क्या। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ने जो टर्म्स बोला है, इट मीन्स वो लोड हमें पहले ही बता चुका है, वो लोड हमें पहले हमने निकाल लिया था, वही लोड की बात कर रहा है वो, क्योंकि इस केस में भी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली थी ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी लोड दे दिया भाई। हम मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पर लोड और गिवन होता है ना भाई, हर प्रॉब्लम हमें लोड मालूम था। इसमें 18 kV है, ऊपर कुछ अलग ऊपर कुछ अलग, तो हर केस में हमें लोड मालूम था। यहाँ पर हमें नहीं मालूम, तो हमारा लोड इतना उसने पहले ही दे दिया, डिवाइडेड बाय टोटल लोड हो जाएगा वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल लोड हो जाएगा वो। तो हमें लोड पहले ही कि मैंने मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम निकाल चुके हैं, तो 22.36 डिवाइडेड बाय टोटल। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.8944। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0.8944, cos phi 2 की वैल्यू है 0.8। अब मुझे n% निकालना है, तो सिंपल अपना पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ n% के लिए सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x v2 i2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय x v2 i2 cos phi 2 प्लस i प्लस एक्स स्क्वायर पी सी मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूमरेटर में। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, बार बार लिख दिया था। तो मैंने सिंपल लिखा है x की वैल्यू 0.8944 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 3 0.8 v2 i2 cos phi 2 की वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाय x v2 i2 cos phi 2। तो x v2 i2 cos phi 2 की वैल्यू जो यहाँ थी वही सेम उतार दी, प्लस पी आई की वैल्यू क्या थी 400, तो 400 प्लस पी सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखती इंटू पी सी 500 और मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैंने इस क्वांटिटी को सॉल्व किया तो मेरे पास आता है 17888 डिवाइडेड बाय 18688 इंटू 100। जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो मेरे पास आया 95.72%। तो ये मेरा जो n% आया है वो एफिशिएंसी होगी हमारी किस केस में, 22.36 लोड में, केवीए लोड में, और कौन से पावर फैक्टर पे, 0.8 पावर फैक्टर पे। तो ये हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर है 5th वाले पार्ट का। तो आई होप आपको ये वीडियो, जितना भी मैंने इस वीडियो के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें समझाई हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है गाइस तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और धीरे से और अच्छे से चीज़ों को समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और बेझिझक वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान दें और ढंग से समझें। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।